नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं दिनेश रावत। और किसान साथियों, यदि हम केले के उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। और इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केलों का उत्पादन करता है। और यहाँ का केला खाड़ी देशों में और तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। यहाँ बुरहानपुर के केलों की इतनी वैरायटी है, इतनी क्वालिटी है कि पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही है। प्लस खाड़ी के देशों में जैसे सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, उन जगह पर भेजा जाता है। तो साथियों, केला खाने में स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसमें फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे भारत देश के युवा वर्ग हेल्थ बनाने के लिए पके केलों का सेवन बड़े चाव से करते हैं, खाते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। किसान साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार लहलहाती हुई केले की बागवानी फसल है। और ये जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। और आइए हम मिलवाते हैं इस खेत के किसान मालिक से जो हमारे समक्ष खड़े हैं। तो साथियों, इस खेत के किसान मालिक हमारे समक्ष खड़े हैं। तो किसान मित्र, हमारे देखने वाले तमाम जो दर्शकगण हैं, तो उनको आप अपना और इस जगह के बारे में छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्ते भैया, मेरा नाम प्रमोद कुमार मणिराम चौधरी, हथनूर, पोस्ट बहादुरपुर, तहसील जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से हूँ। साथियों, इन्होंने अपना नाम प्रमोद चौधरी बताया है और ये गांव का नाम हथनूर है जो कि बुरहानपुर ज़िले से बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है। तो प्रमोद चौधरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो खेती केले की फसल आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये 4 साल से समझ लो। 4 साल से, ठीक है। तो आपने ये जो इतनी शानदार खेती की है, ये फसल आपने लगाई, ये पौधे लगाए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है? ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर है। दादा, आपने ये जो इतनी शानदार केले की बागवानी फसल की है आपके खेत में, तो इसमें आपने जो दूरी रखी है पौधों के बीच में, तो क्या दूरी रखी है? 5 बाई 5। अच्छा, यानी कि लंबाई चौड़ाई में 5 बाई 5 फीट की दूरी रखी है। ठीक है। तो इस वैरायटी के पौधों को जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन कौन से माह में करना सबसे अच्छा और उपयुक्त माना जाता है ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो? ये मई महीने में लगाना चाहिए। अच्छा। मतलब मई महीने में इसलिए कि मतलब इस पे वायरस आता है। अच्छा। जो वायरस से मतलब जो उसको उखाड़ना ही फेंकना पड़ता है, मतलब नहीं दूसरे झाड़ पे भी खराब करता है वो। अच्छा, यानी कि मई महीने में लगाएंगे तो इस पे वायरस नहीं आएगा, और यदि वायरस बाय द वे आता है तो इसको फिर उखाड़ के फेंकना पड़ता है। पूरे खेत में का उखाड़ना पड़ता है, पूरे खेत में को। अच्छा, प्रमोद चौधरी जी, ये जो केले के पौधे हैं, तो आपने ये पौधे क्या नर्सरी से बुलाया है या खुद ने अपने खेत में तैयार किए हैं? नहीं, खुद से हमने खेत में से तैयार, पहले खेत में से कुदाली से खोद के उनको निकाल के उनको थोड़ी जड़ा छाट के उनको दवाई ला से बुरहानपुर से दवाई ला के वैज्ञानिक से डुबा के 2 दिन रहने से 8 दिन के बाद उसको फिर लगाने के बाद में लगाया। फिर ऊपर से उनको जलने के लिए दवाई छोड़ी। जब ऊपर आए फिर वो मतलब कीड़ा लगे नहीं उसको जी। जब वो बड़ा होते जाए फिर उसके बाद में फिर खाद मटेरियल वो डाल के फिर बड़ा या तो इतना बड़ा हो गया था जी। तो जब हम इसको खोद के काट के जैसे लगाते हैं तो उस समय कितना बड़ा रहता है ये पौधा लगभग हाइट में? इसको कोम कुछ भी नहीं रहता, मतलब फिर भी अंदाज से लगभग वो बराबर रहता है। मतलब जो कोम रहता है कि नहीं, जो ऐसा कोम रहता है मतलब उसको तो वो ये काट देते हैं, मतलब उसको सिर्फ ये रहता है मतलब। अच्छा, तो उसी में से फिर नई पत्तियाँ आती है? नई पत्ती आती है, एक पत्ता कुछ भी नहीं रहता उसको। अच्छा, ठीक है। इसके पौधे लगाने के पहले जो हम गड्ढे खोदते हैं या जो तैयारी करते हैं, तो लगाने के पहले क्या गड्ढे खोदते हैं या कुछ सरी बनाते हैं या कैसा क्या रहता है? तो ट्रैक्टर से पहले अच्छे नागट्टी वगट्टी सब कर डालो, फिर ट्रैक्टर से सरी गिराओ। फिर सरी गिराने के बाद दूरी डालना पड़ती है, ये मेरे से उमेर। अच्छा, दूरी डालो, फिर दूरी पे चूना डाल के फिर वहाँ से जहाँ चूना डाला है वहाँ से जितना खोला है वो कांडे के हिसाब से ये गड्ढा खोदो, फिर लगाओ उसको। नली चालू हुई तो नली चालू करो, पट पानी होता है पट पानी भरो उसको। अच्छा, तो जब हम ट्रैक्टर से अगर इसमें जुताई करवाते हैं लगाने के लिए तो लगभग कितना गहरा रखते हैं, कितना गहरा करवाते हैं? गहरा वो जितना खोल लेंगे उतना अच्छा रहता है वो। अच्छा, लगभग 2 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट? 1 फीट 2 फीट तक कोई आता है, लगाता ही नहीं ट्रैक्टर। अच्छा, 1 फीट। प्रमोद चौधरी जी, ये जो वैरायटी है इसका पौधा जब हमने लगाया, मई का महीना आपने सबसे अच्छा समय बताया। तो जब मई के महीने में हमने इसके रोपाई कर दी, प्लांटेशन कर दिया, तो ये पौधा लगाने के फिर कितने महीनों के बाद में केला लगना चालू हो जाता है या फिर हम उसको तोड़ सकते हैं और बेच सकते हैं? मतलब ये अप्रैल महीने में आप काट सकते हैं मतलब इसको। अच्छा, यदि हमने मई में लगाया है तो आने वाले अप्रैल में काट सकते हैं। अच्छा, लगभग 11 महीना हो गया मेरे ख्याल से।
ठीक है। हाँ। अच्छा, जब इसकी खेती हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें खाद की भी ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ। तो इसमें हमें कौन कौन सा खाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बिना नहीं तो हमारी पैदावार ही नहीं होती है। ये यूरिया, पोटास, DAP, यक्को, सल्फेट। जी। तो ये अगर हम 1 साल की फसल की बात करें तो 1 साल में कितनी बार देने की ज़रूरत होती है हमको? ये जैसे हजारी, ये 4 कुंटल भी डालते हैं, 5 कुंटल भी डालते हैं। हाँ। 8 कुंटल भी डालते हैं। 1 एकड़ की बात कर रहे हो आप? हाँ, 1 एकड़ नहीं, हजारी की बात बताओ। जैसा 1 एकड़ में 1800 बनते हैं कि नहीं? ठीक है। तो समझ लो 10 कुंटल समझ लो। जी। 1 एकड़ को 10 कुंटल। पूरे सीजन में? हाँ, 10 कुंटल नहीं, वो डालने के बावजूद भी उसके बाद में फिर ठंडी में सल्फेट छोड़ना पड़ता है। हाँ। मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ठंडी में जो चीज़ लगती है वो जड़ा काले गिरने की दवाई आती है वो छोड़नी पड़ती है पंप से। जी। वो लोग, और तुमने हजारी 3 कुंटल डाला, मतलब 6 कुंटल डाला समझ लो जी। तो तुम मटेरियल बाद में पंप से छोड़ सकते हैं। जी, आपने जो 10 कुंटल बताया है, ये तीनों प्रकार का, जो चारों प्रकार का खाद मिला के 10 कुंटल की बात कर रहे हैं या एक एक खाद की बात कर रहे हैं? नहीं, सब कुंटल मिला के। जी। तो मैं बताना चाहूँगा किसान साथियों कि हमारे प्रमोद चौधरी जी ने ये बताया है कि जब इसमें आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है तो 1 साल में आप जो खाद डालेंगे 1 सीज़न में, तो इसमें जो 10 कुंटल खाद है उसमें यूरिया भी है, पोटास भी है, DAP भी है, तीनों चारों को मिलाकर। और रही बात इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट की, तो वो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं प्रमोद चौधरी जी? ये जो पौधे हैं, हम इसकी खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हमको सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती, पानी देने की। तो पानी देने के लिए क्या हम ड्रिप इरिगेशन, यानी ये जो ड्रिप लाइन बिछा के रखी है, हाँ। तो ये ज़रूरी है कि बिना इसके भी हम मतलब खेती कर सकते हैं? उससे आती नहीं, मतलब पहले आती थी, मतलब केले बिना पहले ड्रिप में थी, मतलब ये जब ये मटेरियल नहीं छोड़ेंगे तुम तो वो हल्का कुछ झाड़ केला लंबा नहीं आएगा, अक्खुड़ आएगा केला, उसको अक्खुड़ कुच्चर बोलते। अच्छा। कुच्चर माल बोलते, मतलब लंबा केला नहीं आएगा, वो आधा नहीं आएगा, मतलब हाँ। जो लंबा आता है वो आधा नहीं आएगा उससे। अच्छा, तो यानी कि पहले ठीक है, जब संसाधन नहीं थे या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो हम बिना ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप लाइन के भी सिंचाई करते थे। लेकिन आज हमारे पास ये उपलब्ध है तो हमें इससे करना चाहिए। इससे करते अभी। जी। तो अगर हम इससे करें तो पहले जो खेती करते थे और अब इससे हम सिंचाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें मतलब फ़ायदा लंबा वादा केला आता है, मतलब। अच्छा, लंबा ज़्यादा आता है? लंबा ज़्यादा आता है, लंबा वादा आता है, मतलब अक्खुड़ नहीं आता है, मतलब। अच्छा। और पानी भी कम, पानी की बचत होती है। अच्छा, और आदमी की बचत होती है। जी। तो किसान साथियों, हमारे प्रमोद भाई ने आपको ये बताया है कि इस प्रकार से अगर हम सिंचाई देते हैं पौधों को तो हमारा जो फल है, केला है, उसकी लंबाई अधिक बढ़ती है, साथ ही इसमें कम मेहनत लगती है और एक आदमी पूरे खेत को संभाल सकता है। और साथ ही अगर हम माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह छोड़ते हैं, डालते हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर पौधे तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। प्रमोद चौधरी जी, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये केले का पौधा लगा हुआ है और केले का यहाँ पर तना है, स्टेम है, और यहाँ से खाद आपने यहाँ पर दिया है, तो ऐसा देने के पीछे का कोई कारण? ये झाड़ के मतलब जड़ों के वास्ते, मतलब जहाँ नली गिरी है, हाँ। जहाँ नली गिरी वहाँ पे डालना पड़ता है, और ये बुरी डालना पड़ता है कि जड़ों के लगे। जड़ तो दूर ही रहती है, जड़ को खोल के पास नहीं रहती, मतलब इसलिए वो इधर डालना जरूरी रहता है वो। अच्छा। क्योंकि पानी से वो नीचे गल जाए। जी। यानी कि हमारे प्रमोद चौधरी जी का ये कहना है कि ये जो ड्रिप लाइन है, इसमें यहाँ पर छेद, यहाँ से पानी टपकता है, तो जहाँ पानी गिर रहा है हम वहीं पर खाद डालेंगे और बिल्कुल हम स्टेम के बिल्कुल सटा के नहीं डालेंगे, दूर डालेंगे, ताकि अच्छे से पूरी जड़ें इसको अवशोषित कर लें, सोख लें। ठीक है, तो आपने ये जो खाद दी है, कौन कौन सी खाद है, मिक्स है क्या? हाँ, DAP है, सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और कोयम आता है, सब मिक्सचर आता है उसमें, आधा किलो की, 1 किलो की थैली, 4 किलो की थैली, 5 किलो की, ऐसी 8-10 थैली आती है उसमें। हाँ। ऐसा पूरी 25 किलो की आती है वो, मतलब। तो इसमें आपने कितने प्रकार का खाद मिक्स किया है? समझ लो, उसमें तो वो मिक्सचर तो गनते नहीं, मतलब वो फिर भी 8, 10, 12 कितना होगा? ये ऐसा यूरिया, पोटास, सल्फेट और 15-15, ये 5 हो गए, और ये मतलब मिक्सचर की थैली आती है 1300 रुपये की। जी। हजारी 1 लगती है वो, तो 3 डाली थी अपन ने 3000 को। जी। इसलिए वो 3 डाली थी, वो हजारी डालना ही पड़ती, मतलब मिक्सचर का मटर। जी। तो हमारे किसान भाई ने आपको ये बताया है कि इसमें यूरिया, पोटास, सल्फेट के साथ में एक हजारी जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ये माइक्रो न्यूट्रेंट होना चाहिए, तो वो भी इसमें मिक्स करते हैं, उसके बाद में ये डालते हैं। और ये हमको 1 साल में मतलब कितनी बार डालने की ज़रूरत पड़ती है, कितने दिनों में?
ये अपन जितना जब तक के बरसात रहती जब तक के 3 या 4 बार डालो अपन ने। जैसे ये अभी इतने बड़े बड़े हो गए मतलब झाड़, हाँ अपन आज लगे थे 1 महीने बाद इतने हो गए मतलब। तो 1 महीने बाद तुमने करना चालू कर दो तो 15 दिन के 15 दिन डाल दो, फिर 2 महीने दिवाली तक के डाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो खाद आप देख रहे हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो ये लगभग आप हर 15 से 20 दिन में एक बार डाल दें। हाँ, और दादा बारिश में जैसे अगर बारिश हो रही है तो भी हम खाद डालेंगे, फिर ये पूरा फैल नहीं जाएगा? नहीं, वैसे ही मौसम देख के मतलब जैसा गीले में जैसा मौसम देख के, जैसा कि पानी नहीं है अभी, मैंने पानी का मौसम नहीं गीला है जैसा खेत अपना, जब तक न लेते रहती नहीं जब। जी ठीक है। हमारे देखने वाले को आप ये बताइए कि ये जो केला है, अगर हम केले को एक सीजन में पूरी परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, तो इसमें जब पौधा लगाते हैं, लगाने से लेकर फल काटने तक में एक पौधे पे कितना खर्च बैठ जाता है हमारा? ये में 50 से 70 रुपये तक आता है खर्चा। 50 से 70 रुपये। जी। तो अगर हम इस प्रकार से पूरे सीजन की बात करें और 1 एकड़ खेत की बात करें, तो 1 एकड़ में अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा मिलाएं तो कितना खर्चा लग जाता आ जाता है? वो 70 से हिसाब से लगा लो, 60-70 से हिसाब से। ठीक है, यानी कि 1 एकड़ में 1800 पौधे लगे हैं और अधिकतम हम इसका खर्चा अगर जोड़ते हैं तो 70 रुपये एक पौधा का जोड़। हाँ, तो अगर हम 70 रुपये के हिसाब से अगर 1800 पौधे का जोड़ते हैं तो लगभग 1,26,000 हो रहा है मोटा मोटा आंकड़ा। तो एक सीजन में 1 एकड़ में 1,26,000 रुपये का अधिकतम खर्चा है। ठीक है। प्रमोद चौधरी जी, ये जो केले का पौधा है, हमने इसमें अधिकतम 70 रुपये एक सीजन का खर्चा किया एक पौधे पे। तो इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आपको एक पौधे से अधिकतम कितने किलो का फल अभी तक मिला है? ये समझ लो 30 किलो का फल मिला अपन को। अच्छा, 30 किलो का फल आपको एक पौधे से मिला है। ठीक है। और किसान साथियों, आप देख रहे हैं ये केला लगने की स्टेज पर है और ये प्रारंभिक स्टेज, प्राइमरी स्टेज इसको कह सकते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतार ऊपर से नीचे तक लगी है। तो प्रमोद चौधरी जी, ये जो 10 लाइन इसको अपन क्या बोलेंगे? 10 लाइन को फनी बोलते हैं अपने भाषा में। अच्छा, ये 10 फनी है। 10 फनी 9 ही रखते मतलब वो इसको ये बड़ा आता है घर 13-14 फने आते हैं मतलब। हाँ, तब उनको कोई 8 फनी भी रखता है, कोई 9 भी रखता है, कोई 10 भी रखता है। नहीं तो फनी अपने हिसाब से कम ज्यादा क्यों रखते हैं अपन? जैसे अगर 15 आ रहे 15 क्यों नहीं रखते? 15 क्यों नहीं रखते कि भाई वो रास नहीं गिरती उससे। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं जो केला छोटा पड़ जाता है या कम डेवलप होता है। लंबा होने का नहीं मतलब, ये ऐसा छोटा ही मतलब एक गोल हो जाएगा वो। जी, वो काटेंगे अपन को, जैसे इनका रस है जो इसमें आ जाएगा। हाँ, इसमें ऊपर। अच्छा, जो ऊपर रहती है तो चलिए उस पर की खनी पर काटना पड़ती है, नहीं तो ऊपर के नहीं काटे तो ऊपर के 3-4 फनी काटना पड़ती है मतलब। अच्छा, तो किसान मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये जितनी लाइन है उसको फनी बोलते हैं। और अगर आपको 14-15 फनी स्टार्टिंग में मिलती है तो आपको सारी नहीं रखना है, 8 से 9 फनी रखते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो केला है, जैसे अभी प्राथमिक स्टेज पर है, डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब कि अभी ये ग्रोथ कर रहा है। तो अगर पूरा 15 14 16 जितना भी रखेंगे तो फिर ये जो केला है इसके साइज़ छोटी पड़ जाएगी। तो इसको देखते हुए हम सिर्फ 9 से 10 फनी रखते हैं और ऊपर बाकी नीचे वाला काट देते हैं। इससे क्या है, सारे केले अच्छे से डेवलप होंगे, भरे भरे रहेंगे, गोल मटोल होंगे और इससे क्वालिटी मेंटेन होगी और इससे मंडी में और मार्केट में इसका दाम अच्छा मिलेगा। और साथियों, ये जैसे आपको हमने इससे पहले प्राइमरी स्टेज यानी प्राथमिक स्तर पर केले का विकास कैसे होता है, छोटे केले दिखाए हैं। और कुछ दिनों के बाद ये विकसित होते होते इस प्रकार से साइज में फलने फूलने लगता है। तो दादा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो केला है इसका हम लंबाई और साइज मतलब आकार बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जिससे कि केला अच्छा सा फले फूले? ये अपन को पहले कील काटना पड़ती है मिट्टी के, कील काटने में मतलब कि इससे रस मतलब, हाँ, मतलब सारा पोषक तत्व तो एक पे ही मिलना चाहिए। हाँ, एक मिलना चाहिए। ठीक है। ये इसमें कम्बल जन या मतलब कि वो जब बारीक रहते हैं मतलब, हाँ, पतले, जब इसको फने तोड़ना चाहिए। ठीक है। 9 से 10 फन्नी के बाद अगर ज़्यादा तो अपन तोड़ देते हैं। हाँ, 12-13 फनी आई तो बाकी फनी तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो उससे ऑटोमेटिक ही केला फलने फूलने और साइज में बढ़ जाता है। कोई झाड़ को 11 आती है, कोई उसको 10 आती है, तो उसको 1-2 हिसाब से तोड़ना पड़ती है मतलब। अच्छा, अगर ये केला भी जैसे हरा भरा है, कच्चा है, अगर इसको हम तोड़कर हमारे घर पर ही पकाना चाहें तो हम कैसे पका सकते हैं? आप थोड़ा सा खुल के बताएं ना देखने वालों को। इसको ऐसे काट, इसके ऐसे ऊपर से काट के, हाँ, इसकी ऐसे फना करके, हाँ, ये फना करके प्लेट में रख के, हाँ, उसको उठा के चैम्बर में रख के। कौन सा चैम्बर में? अपने पास में जो चैम्बर होगा मतलब
तो बस ऐसे ही रख दो कि कुछ ढकना पड़ता है या कवर करना पड़ता है? नहीं, कुछ ऐसे ही रखते थे उसको। हाँ। और अपने को ये करना है तो भी वो प्लास्टिक की आती है, उसको जाके रख सकते। प्लास्टिक की क्या आती है? वो क्या बोलते हैं उसको? पन्नी आती है। पन्नी आती है प्लास्टिक की। तो उनको कवर करके मतलब ढक के रखो। रख के रखो उसमें। तो फिर जैसे हम इस प्रकार से कैरेट में काट के और फिर पन्नी ढक के रखते हैं तो कितने दिनों में पक जाएगा? ये 3 दिन में पक जाता है। अच्छा। प्रमोद चौधरी जी, जो मार्केट का केला आता है तो वो एकदम पीलापन लिए हुए दिखता है, जैसे हम अगर ठेले पे देखते हैं या खरीदते हैं, तो उन केलों में और इन केलों में जैसे हम जो प्राकृतिक तरीके से पकाते हैं तो वो केले अलग कैसे हुए हैं और वो किस प्रकार से पकाते हैं? वो जल्दी केमिकल डाल के जल्दी पकाते हैं, मतलब हाँ। बेचने के वास्ते। अच्छा। कि जल्दी माल तैयार हो, मतलब पके और अपन जल्दी, तो केमिकल से बनाते हैं। एसिड डाल के, कुछ केमिकल डाल के, अनेक प्रकार के केमिकल आते हैं, वो कुछ मालूम नहीं, वो डाल के पकाते हो जी। यानी कि हमारे प्रमोद चौधरी जी का कहना ये है कि जो मार्केट में केला आ रहा है कलरफुल, तो जो कलरफुल केला है वो पीला दिखता है, यानी कि ग्राहकों को आकर्षित जरूर करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं केमिकल वाला होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और ये जो केला अगर हम इसको काट कर प्राकृतिक तरीके से हमारे घर में पकाएंगे पनीर ढक के, तो ये कलर में इतना आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी, मिठास से और पौष्टिक तत्वों से भरपूर, और आपको 1% भी नुकसान नहीं करेगा। तो प्रमोद चौधरी जी, अगर केले की सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किन किन मंडियों में जाता है ये केला? ये मध्य प्रदेश में खंडवा, इंदौर, हाँ, और खरगोन, हाँ, इधर पंडाना, इधर हरदा, इधर अपने बड़वा, इधर झारखंड, अच्छा इधर देवास। जी। देखने वाले दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान मित्र का कहना ये है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो केले का सप्लाई होता है वो बुरहानपुर के केलों का ही सप्लाई किया जाता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश का एकमात्र बुरहानपुर जिला है जहाँ पर केले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा वैसे तो 52-53 जिले हैं, लेकिन उन जिलों में इतनी पैदावार नहीं है इतनी कि बुरहानपुर में है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हमारे टेक्निकल सपोर्टर और हमारे परम मित्र अंकुश मौर्य जी भी हमारे समक्ष खड़े हैं। और आज का समय जो चल रहा है वो डिजिटल मीडिया का चल रहा है, और अंकुश मौर्य जी न्यूज़ 18 के संवाददाता है। तो जानते हैं अंकुश जी से। अंकुश जी, जो आप न्यूज़ 18 को लेकर जो भी काम कर रहे हैं, संवाददाता कर रहे हैं, तो हमारे देखने वालों को इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताइए, क्या है और इस जगह के बारे में आप बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम खातला, पोस्ट खातला, तहसील नेपानगर और ज़िला बुरहानपुर से हूं। और मैं इसके पूर्व में दैनिक भास्कर, डिजिटल भास्कर में एडिटर रहा, हेडक्वार्टर भोपाल में। और वर्तमान समय में आज मैं न्यूज़ 18 डिजिटल में बुरहानपुर में स्पेशल स्टोरीज़ कवरेज पे संवाददाता नियुक्त हूँ मैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर ज़िला एक ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक धरोहर ज़िला कहा जाता है। और यहाँ की जो देखने से लेकर यहाँ की जो खाने की चीज़ कई राज्यों से और कई भारत में और कई भारत से लगा के दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर में देखने लायक कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, जैसे कि कुंडी का भंडारा हो गया, काला ताज महल हो गया, दूसरी बार में शिवाजी राजा छत्री हो गई है। और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारे का संदेश देता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि खाने से लगा, देखने से लगाकर खाने तक की बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले, जैसे कि आप सभी को पता हो कि बुरहानपुर का बुरहानपुरी केला कहा जाता है, जो देखने में आकृति में बड़ा होता है और गोल मोटल बड़ा होता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर केले की फसल बुरहानपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और यहाँ का केला खाड़ी के देशों से लगाकर अन्य देशों तक जाता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है मेरा कि आप भी एक बार केले की खेती ज़रूर लगाएं। खेती लगाने के बाद में जो आपको आमदनी प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा देकर ही जाएगी। और बता देना चाहता हूँ कि जैसे केले की फसल आपकी तैयार भी हो जाती है तो कुछ नहीं करना है। जैसे गेहूं की फसल आ जाती है तो आप बीच में जैसे 5 बाई 5 से केला के दोनों मतलब पौधे लगाए जाते हैं, तो वहाँ से बीच में जो सराया रहती है वहाँ आप गेहूं की फसल भी ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, गेहूं की फसल भी आ जाएगी आसानी से। तो मेरा निवेदन यही था कि सभी मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि एक बार ज़रूर केले की फसल लगाइए, आपको ज़रूर मुनाफा मिलेगा। धन्यवाद। देखने वाले साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे अंकुश मौर्य जी हैं, जो कि न्यूज़ 18 जो डिजिटल मीडिया है उसके संवाददाता भी है। तो अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसी
कोई ऐसा आर्टिकल है या कोई ऐसी खबर है जो आपको लगता है कि इन्हें मिलना चाहिए, इनके माध्यम से सब जगह फैलना चाहिए, उसका चैनल पर प्रसारण होना चाहिए, तो इनके नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर की पट्टी में आपको मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार बुरहानपुर ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बुरहानपुर ज़िला है एक मुग़लों का शहर था। यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है जो देखने में आपको इतना मज़ा आएगा कि आगरे का ताजमहल भी बुरहानपुर ज़िले में अंदर फीका पड़ जाएगा, क्योंकि जो नींव रखी थी आगरे का ताजमहल बनाने की वो बुरहानपुर में ही रखी गई थी, लेकिन यहाँ कुछ दिमाग मिट्टी कारण होने का कारण यहाँ पर आगरे का महल ताजमहल जो शाहजहाँ ने आगरे में बनवा दिया। लेकिन ये बता दूँ कि आपको कि जो आगरे का ताजमहल था वो बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से यहाँ नहीं बन पाया। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप ज़्यादा जानना चाहो बुरहानपुर ज़िले के बारे में तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पर बुरहानपुर की जलेबी जो है पूरे हैदराबाद से लेकर सभी राज्यों में बहुत ही फेमस है, आप ज़रूर खाइए और एक बार ज़रूर आइए। अंकुश मौर्य जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारे किसान साथियों के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ठीक है किसान साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम इस खेत की सुंदरता दिखाते हैं आपको नज़दीक से, तो हमारे साथ बने रहिए।